अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया जी। अब गौर से सुनिएगा, दिल थाम कर, कि वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को सारे लोग मजबूती से थाम लो। तो ये तो बात सही है कि जो अल्लाह की रस्सी है उसको मजबूती से थामा जाए, बेशक बेशक, लेकिन आखिरकार वो अल्लाह की रस्सी है क्या? जी। मुख्तलिफ अक़वाल इसकी तफसीर में बयान किए गए हैं, लेकिन इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया जी कि हजरत ये बताइए कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? जी। कौन इमाम जाफर हैं? वो इमाम जाफर कि जो मसलक के चारों इमामों के उस्ताद हैं। क्या कहना है? बिलवास्ता हो या बिला वास्ता, बिला वास्ता, सही बात। क्योंकि इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल जो मसलक मसाइल के इमाम हैं जी, वो तीनों के तीनों शागिर्द हैं हजरत इमाम आजम के जी। और इमाम आजम शागिर्द है हजरत इमाम जाफर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि मैंने 18 से 20 साल दीन की तालीम हासिल की, जी। मुख्तलिफ असातिज़ाओं की दरसगाहों में मैं रहा और मैंने ज़ानुए अदब तय किया, लेकिन तारीख गवाह है कि आपने एक ऐसा जुमला बोला कि जिससे आपकी बाकी सारी तालीम का रद्द हो गया। बाकी सारी तालीम का क्या हुआ? रद्द हो गया। फरमाते हैं कि इमाम जाफर की बारगाह में बैठकर मैंने सिर्फ 2 साल तालीम हासिल की। तो फरमाया आपने तालीम हासिल की तो आपको क्या मिला? तो फरमाया लौलसिनतान लहलकन नौमान, अगर ये 2 साल न होते, यानी ये जो 2 साल मैंने इमाम जाफर की बारगाह में बैठकर तालीम हासिल की है, अगर ये 2 साल तालीम हासिल न करता तो नौमान यानी मैं हलाक हो जाता। मतलब यह है कि असल तालीम अगर मुझे मिली है तो अहले बैत के दर से मिली है। असल तालीम जो मिली है वो अहले बैत के दर से मिली है। अगर तसव्वुफ मिला है तो अहले बैत के दर से मिला है। तो इमाम जाफर की बारगाह में बैठकर 2 साल तालीम हासिल करने के बाद कहते हैं कार ये 2 साल ना होते तो मैं हलाक हो जाता। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन इनकी फजीलत को समझने के लिए इशारा ही काफी है। तो इनसे साइल ने सवाल किया क्या कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? तो आपने फरमाया कि साहिल तूने सवाल किया है, आज जुमेरात का रोज है। काजी बकलान ने अपनी शिफा शरीफ और मुख्तलिफ कुतुब में इस बात को नकल किया गया है कि फरमाया कि साहिल तूने जुमेरात के दिन सवाल कर दिया, मैं तुझसे कल तक की मोहलत मांगता हूं। कल मस्जिद में आना, नाना जान के मिंबर से इस सवाल का जवाब दूंगा।
कल आना, कल तेरे सवाल का जवाब दिया जाएगा। दूसरा दिन हुआ, जुमे का वक्त हुआ, आप खुतबे के लिए खड़े हो गए, तकरीर के लिए खड़े हो गए, तो आपने कहा है वो साइल कि जिसने मुझसे सवाल किया था कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है, खड़ा हो जाए और फिर से सवाल करे। वो शख्स खड़ा हुआ और कहा, ऐ इमाम जाफर, मैं आपकी बारगाह में सफर तय करके आया हूं और एक उक़दा लेकर आया हूं और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे ये बताइए कि हब्लुल्लाह से मुराद क्या है। तो फरमाया, अगर तू सुनना चाहता है तो सुन, हब्लुल्लाह से मुराद हम अहले बैत हैं। जोर से कहो, हब्लुल्लाह से मुराद हम अहले बैत हैं, यानी अल्लाह की रस्सी हम हैं। और आगे आपने एक जुमला फरमाया था, हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द। क्या कहा था? हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द। हम अहले बैत जो हैं अल्लाह की रस्सी हैं, जो आसमान से जमीन तक खिंचे हुए हैं। आसमान से जमीन तक रस्सी की खिंची हुई है, पकड़ लो। और एक मतलब इसका यह भी है कि आलम अरवाह से कयामत तक हमारी रस्सी चल रही है। जिसको अगर हिदायत पाना है, जिसे अल्लाह की रस्सी पकड़नी है, हम अहले बैत का दामन पकड़ ले, कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, बाबा तबीयत थोड़ी नासाज है हकीकतन, आप देखेंगे माथे पर, लेकिन इंशाअल्लाह अहले बैत की मोहब्बत में दम निकले तो ये मेरे लिए फख्र होगा। तो ये आयत करीमा हुई, हदीस इसकी तायीद करेगी। कुछ लोगों को ये बुखार चढ़ा है कि साहब हमें सही हदीस चाहिए। बिल्कुल सही बात है, हम भी मानते हैं सही होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुज्जतुल वदा के मौके पर सरकार ने एक ही हज किया, और उसके मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आ रहे थे, तायीद कर रहा हूं हजरत इमाम जाफर के कौल की, जो कहा हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्द, उसकी तायीद कर रहा हूं हदीस से। क्या फरमाया रसूलुल्लाह ने? ऐ लोगों सुनो, अना तारिकुन फीकुमुस सकलैन। ऐ लोगों, मैं बज़ाहिरी तौर पर इस दुनिया से जा रहा हूं, और आगे इरशाद फरमाया, तारिकुन छोड़ रहा हूं, फीकुमुस सकलैन, तुम में दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, तुम में दो भारी चीजें। कुछ लोग इस हदीस के एक जुमले को छुपाते हैं, लेकिन हम अहले बैत के दर से लेते हैं, छुपाते नहीं बल्कि जाहिर कर देते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो भारी चीजें, और एक टुकड़ा हदीस का यह है, सरकार दो जहां ने इरशाद फरमाया, अव्वलहुमा आज़मु मिनल आखर। इमाम बुखारी ने नकल किया, इमाम मुस्लिम ने नकल किया, और दीगर मुहद्दिसीन ने अपनी कुतुब में नकल किया। क्या? अव्वलहुमा आज़मु मिनल आखर। कुरान पाक अहले बैत से बड़ा है, और अहले बैत कुरान पाक से बड़े हैं। अहले बैत कुरान से बड़े हैं, और कुरान अहले बैत से बड़ा, एक दूसरे की तरफ निस्बत करते हुए। और फरमाया, इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु बागी, अगर इन दोनों को तुम मजबूती से पकड़ लो, इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु बागी, अगर तुम इन दोनों को मजबूती से पकड़ लो, लन तदिल्लु बादी, मेरे बाद किसी भी हाल में तुम गुमराह नहीं हो सकते।
मेरे बाद किसी भी हाल में तुम गुमराह नहीं हो सकते। और फरमाया ऐसा नहीं है कि ये दुनिया से चले और खत्म हुए, नहीं। इन तमस्सकतुम लन तज़िल्लु बादी, अगर मजबूती से पकड़ लो तो गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल कब तक पकड़ना है और कब तक रहेगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक कुरान रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगी जब तक अहले बैत अतहार रहेंगे। रसूलुल्लाह ने फरमाया ऐ लोगों, कुरान अहले बैत का साथ है, ये आलम अरवाह से है और वो अल्लाह का कलाम है, चल रहे हैं साथ। आज इस दुनिया में पहुंचे हैं और इसके बाद इमाम मेहदी तशरीफ लेकर आएंगे और फिर जब आपका आखिरी वक्त होगा साथ ही कुरान पाक को लेकर भी जाएंगे। अल्लाह के रसूल फिर कहां मिलेगा, ये फिर कहां मिलेगा, कहां हमारी मुलाकात होगी? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया हत्ता यरिदा अलियल हौजुल कौसर। अल्लाहु अकबर, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हौज़े कौसर पे मुझसे मुलाकात करेंगे और जो इनके दामन से वाबस्ता होंगे वो भी मुझसे हौज़े कौसर पे मुलाकात करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो इनके दामन से वाबस्ता होगा वो भी हौज़े कौसर पे जाकर क्या मुलाकात करेगा। ये वो बातें हैं जो इब्तदाई जुमले हैं जी। कुछ लोग आएंगे और इस तरह से भी कहेंगे कि अल्लाह के रसूल की यह हदीस नहीं है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी जी। बनी इसराइल 72 में बटे थे, मेरी उम्मत 73 में बढ़ जाएगी और जन्नती रास्ते पर वो होगा जो सरकार ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर होगा। तो एक तरफ तो जो अहले बैत के रास्ते पर होगा और एक जो सहाबा के रास्ते पर होगा। तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हर किसी की समझने की बात थोड़ी है। क्या मुझे एक बंदा ये उठकर बताए कि जो सहाबी है वो सिर्फ सहाबी ही है और जो अहले बैत है वो अहले बैत भी है, सहाबी भी है? क्या कहना है? जो सिर्फ सहाबी है वो सहाबी ही है और जो अहले बैत है वो सहाबी भी है, अहले बैत भी है। और जो खास हैं वो रसूलुल्लाह के जिस्म का टुकड़ा भी हैं जी।